दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की खतरनाक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की गेंदबाजी पर भी जायसवाल, केएल राहुल ने ग्रहण लगा दिया। वहीं ब्रैंडन कोर्स, शोएब बशीर और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज घुटने टेक चुके थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दोस्तों दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर गगनचुंबी 112 मीटर का छक्का जड़ दिया। केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए जायसवाल, जिन्होंने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। चौथी गेंद पर 1 छक्का भी जड़ दिया। पांचवी गेंद पर और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोस्तों केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। रोहित शर्मा, विराट कोहली तो ऐसी बल्लेबाजी को देखकर आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों को सलाम करने लगे। पहले टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने खतरनाक बल्लेबाजी की थी और 5-5 शतक ठोंककर एक नया इतिहास रचा था। लेकिन पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग की वजह से भारतीय टीम को 5 विकेट से मुकाबला हारना पड़ा और 1-0 से इंग्लैंड की टीम ने बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। चौथे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोका। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। छठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद
पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर केएल राहुल आए 7वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर। ब्रैंडन कार्स आए जो कि पहली गेंद पर ही चौका खा गए। एसएसवी जायसवाल ने उनकी पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल स्ट्राइक पर आए जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। ओवर समाप्त हुआ। 8वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज और कप्तान बेन स्टोक आए जिनकी पहली गेंद पर एसएसवी जायसवाल को कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। एसएसवी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के कप्तान और गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने आज इनकी गेंदबाजी विफल होती नजर आ रही थी। 12वें ओवर में एसएसवी जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 12वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। 13वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने फिर से विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। वहीं दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर आए जायसवाल जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए दोस्तों एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। 17वें ओवर में एसएसवी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक एसएसवी जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल जिन्होंने दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। एसएसवी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी 23वें ओवर तक शानदार तरीके से चली जिसमें एसएसवी जायसवाल ने मैदान पर अपना शतक भी पूरा कर दिया था। 105 रन बनाकर एसएसवी जायसवाल 24वें ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए और क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए साई सुदर्शन। साई सुदर्शन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईपीएल के मुकाबले में अपनी शानदार बल्लेबाजी से दोस्तों गेंदबाजों को धूल चटा दी थी, लेकिन टेस्ट मुकाबले में उनका बल्ला मैदान पर पहले टेस्ट मैच में नहीं चल पाया था, लेकिन आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में उन्होंने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 33वें ओवर में दोस्तों साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 34वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए।
केएल राहुल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। 38वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा और 39वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 2 रन लिए। साई सुदर्शन की बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों साई सुदर्शन 53 रन बनाकर 43वें ओवर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों अपना कीमती विकेट बेन स्टोक्स को दे बैठे और कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे। उधर मैदान पर केएल राहुल का बल्ला चल रहा था। केएल राहुल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। देखते ही देखते दोस्तों केएल राहुल भी मैदान पर 150 रन ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल की बल्लेबाजी का तो कहना ही क्या। शुभमन गिल ने तो मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को तितर बितर कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद शुभमन गिल मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 163 रन बनाकर केएल राहुल रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत, जो कि भारतीय टीम के उप कप्तान हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों मैदान पर 64वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत ने ठोक दिया। अगला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर बेन स्टोक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर ही ऋषभ पंत ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत और दोस्तों शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की। उनके आउट होने के बाद दोस्तों ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर गरजा। तो ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान से हटने का नाम नहीं लेते हैं। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक विस्फोटकबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी रही, लेकिन 71वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल 132 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां, नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। 74वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया, लेकिन 75वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा। ऋषभ पंत
68 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और फील्डिंग और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आज बल्लेबाजी में सभी का दिल जीत लिया। आते ही छक्के के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आज दोस्तों धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए। उनके 77वें ओवर में पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। मैदान पर दोस्तों रविंद्र जडेजा का बल्ला जमकर गरज रहा था। उधर उनका साथ निभा रहे नीतीश कुमार रेड्डी ने भी मैदान पर 34 रन ठोक दिए थे। दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका 83 ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा के रूप में लगा। बेन स्टोक्स ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बुमराह गेंद बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर टिकने की कोशिश की लेकिन 7 रन बनाकर आउट हो गए और जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए। बुमराह के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह, जिन्होंने 17 रनों की पारी खेली। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर 50 ठोक चुके थे और अपना अर्धशतक बना चुके थे, लेकिन उसके बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभा रहे हर्षदीप सिंह भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। हर्षदीप सिंह के आउट होने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा दोस्तों 2 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी नॉट आउट 54 रन बनाए। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 642 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोस्तों जैक क्रॉली और बेन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जैक क्रॉली ने मैदान पर 57 रनों की पारी खेली और दोस्तों जोफ्रा आर्चर मैदान से जैक क्रॉली मैदान पर 57 रन बना चुके थे और बेन डकेट मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों हर्षदीप सिंह ने बेन डकेट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पहला विकेट जसप्रीत बुमराह को मिला और दूसरा विकेट दोस्तों बेन डकेट का भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह को मिला। बाद भारतीय टीम के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट छटकाए, ओली पोप और जो रूट का, और एक के बाद एक भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाते हुए इस मुकाबले में शानदार तरीके से जीत दर्ज की। अभ्यास मैच में भारत ने 280 पर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।